दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह। और दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लगातार डेयरी फार्मर्स के लिए कुछ ना कुछ नया और उनके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर हमेशा आते रहते हैं। और स्पेशली दोस्तों जो काऊ फार्मर्स हैं उनके साथ थोड़ा सा स्पेशल वो रहता है, क्योंकि जो क्रॉस ब्रेड काऊ हैं या जो हाई यील्डिंग एक्जोटिक ब्रीड है उनमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं उनको। और धीरे धीरे हम कोशिश करते हैं कि उनकी हेल्प करें और उनका जो भी जहाँ भी उनको प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएँ और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज एक्चुअली मैं एक ऐसा थोड़ा सा आपको बात बताना चाहता हूँ जो थोड़ा मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। हमारे एक फार्मर हैं यहाँ से कुछ दूर, उनका डेयरी फार्म है। उन्होंने 3 साल पहले अपना डेयरी फार्म स्टार्ट किया था। 2017 में उन्होंने ये डेयरी फार्म स्टार्ट किया था और अभी उनका मेरे पास करीब 4 दिन पहले उनका फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है और मैं चाहता हूं कि आप एक बार थोड़ा सा हमारे फार्म को विज़िट कर लें और थोड़ा देखें। तो दोस्तों मैं बताऊं, उन्होंने HF गाय उन्होंने रखी थी और HF गाय का उन्होंने फार्म वहाँ स्टार्ट किया था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने बोला कि सर मेरी जो 15 में से करीब 6 गाय रिपीट होने लग गई हैं। तो मुझे भी थोड़ा लगा, तो हमने जब वहाँ जाकर देखा तो मुझे थोड़ा सा मतलब हैरानी हुई। और क्योंकि वो बड़े समझदार फार्मर हैं और उन्होंने बड़े शौक से स्टार्ट किया था, तो उनके साथ ऐसा हो रहा था। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार आप ये किस तरीके से कहाँ गलती हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या खिला रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा मतलब मुझे एक चीज़ बताई उन्होंने कि हम अभी कुछ दिन से करीब 8 महीने के आसपास हो गए, हम ये पास में एक बियर फैक्ट्री है, वहाँ से एक बियर की राव आती है जिसको बियर का बगदा उन्होंने बोला। एक्चुअली बियर का बगदा, वो बियर का जो बगदा है। तो मुझे भी थोड़ा सा एक लगा कि यार देखें ज़रा क्या चीज़ है, कैसा है। तो मैंने जब उसको देखा तो उन्होंने जहाँ पे स्टोर किया हुआ था एक्चुअली, तो एक टंकी में स्टोर किया हुआ था। और उन्होंने बताया कि हम लोग इसको लेके आते हैं और करीब 10-12 दिन में इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो दोस्तों वो सेमी सॉलिड टाइप का, आप लोग ये पिक्चर में देख रहे होंगे, तो वो एक सेमी सॉलिड टाइप का एक मटेरियल जो मतलब अल्कोहल इंडस्ट्री का, जिसमें से मतलब शराब की तरह स्मेल थी, उसको वो यूज़ कर रहे थे। और उसमें एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारा मॉइस्चर था उसके अंदर, तो वो उसमें फंगस भी लग चुकी थी। तो मैं समझ चुका था एक्चुअली कि सारी प्रॉब्लम की जड़ ये है, क्योंकि वो एक सेमी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में एक हाईली रेडीली अवेलेबल एनर्जी का सोर्स था, क्योंकि वो एकदम उसमें बहुत सारी एनर्जी एनिमल को मिलती है। लेकिन तो मैं समझ गया था और वो लगातार उसको यूज़ कर रहे थे। और उन्होंने ये बताया कि यहाँ पास में एक जो दलाल है वो इसका मतलब जो व्यापार करता है, और वो 7-8 रुपये में उनको घर पे दे के चला जाता है। और सर इससे दूध भी बहुत बढ़ जाता है। तो दूध डेफिनेटली अगर आप रेडीली अवेलेबल एनर्जी उसको देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये एक सबसे बड़ी वहाँ पे वो कर बैठे थे कि अगर उसके साथ वो दूसरे न्यूट्रिएंट्स को भी अगर दे रहे होते तो शायद एनिमल्स की इतनी बुरी हालत नहीं होती। तो उन्होंने क्या किया कि एक तो वो रेडीली अवेलेबल एनर्जी, हॉलो एनर्जी उन्होंने उस एनिमल को दी, जिससे मिल्क तो उस टाइम पे उनको मिला। लेकिन उसने क्या किया, उस जो एनिमल्स हैं, जो काऊ हैं, उनको पूरा निचोड़ लिया उसमें जो क्योंकि दूसरे न्यूट्रिएंट्स थे नहीं, तो उसने अपनी बॉडी से सारे न्यूट्रिएंट्स मिल्क में सिक्रीट कर दिए। तो अब उसके कारण क्या हुआ, एक तो उसके अंदर एसिडोसिस बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी, वो दिख रहा था, साफ दिख रहा था वहाँ पे। और दूसरा क्या हुआ कि जो टॉक्सिन्स थे उसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें फंगस, क्योंकि मॉइस्चर था और वो इसको स्टोर करते थे, उनको समझ में नहीं आता था और उसको वो खिलाते रहे, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फंगस थी। जो टॉक्सिन, जिनको हम माइकोटॉक्सिन्स बोलते हैं, एक अफ्लाटॉक्सिन B1 करके एक टॉक्सिन बनता है जो बहुत तेज़ी से एनिमल्स को ख़त्म करता है, वो मिल्क में भी आता है। तो वो समझ में आ रहा था कि इसमें दो चीज़ें इनको प्रॉब्लम हुई है। एक तो इन्होंने हॉलो एनर्जी, एकदम रेडीली अवेलेबल एनर्जी, और उसके साथ दूसरे जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, उसका कुछ भी वो नहीं खिला रहे थे।
और साथ में एक मज़े की बात ये थी कि उनके पास हरा चारा भी अवेलेबल नहीं था, तो हरा चारा बहुत कम मात्रा में था और वो भूसे के साथ केवल इसको खिला रहे थे। उसके बाद भी उनको दूध मिल रहा था। बस उनकी जो प्रॉब्लम थी वो एसिडोसिस वाली की, फैट कम आ रहा था सर, लेकिन हमने सोचा चलता है, चलो मिल्क मिल रहा है। तो ये उनको, लेकिन बहुत भारी पड़ा उनको ये। तो हमने क्या किया उनके साथ, हमने उनको पहले तो सारी कंडीशन उनको बताई कि भाई ये सबसे पहले इसको बंद कर दें, आप इसको बंद कर दें, अदरवाइज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके जो बाकी जो एनिमल्स हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो उन्होंने उसको बंद किया और उसके बाद हमने क्या किया, उनको एक TMR बनाया, टोटल मिक्स राशन, जिसमें एक बैलेंस कैटल फीड था, संतुलित पशु आहार, जो ग्रीन फॉडर और व्हीट स्ट्रॉ, और साथ में हमने उसमें एक उनको सजेस्ट किया मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर क्योंकि मिनरल्स की बहुत ज़्यादा कमी दिख रही थी वहाँ पे, और लंबे समय से क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था एनिमल, तो इसलिए उनको एक मिनरल मिक्सचर और साथ में एक बफर दिया, क्योंकि कंटिन्यूअस वो एसिडोसिस में चल रहा था एनिमल, जिसके कारण उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब था। तो हमने एक बफर उनको, बफर के रूप में उनको मीठा सोडा हमने सजेस्ट किया, और उनको ये सजेस्ट किया कि आप कम से कम 3 महीने आप इनको बिल्कुल पूरा टाइम दें, ताकि ये अपने बॉडी को रिकवर कर पाएँ और अपना जो बॉडी जो स्टोर इनका सारा का सारा आपने ब्लीच कर लिया है, उसको दोबारा वो उस पोजीशन पे आ पाएँ, हेल्दी हो पाएँ, उसके बाद ही आप इनकी AI करवाएं। तो दोस्तों मुझे लगा था, क्योंकि ये डेयरी फार्मर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब वो लेकर आते हैं एनिमल्स को तो उनका बड़ा उत्साह होता है, लेकिन वो जब मिल्क प्रोडक्शन पे पूरा फोकस होता है और 2-3 साल बाद उनका एनिमल या तो हीट पे नहीं आता या रिपीट होने लग जाता है, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो मुझे लगा कि आप लोगों से यह बात ज़रूर शेयर करनी चाहिए। दोस्तों हमेशा मैंने बोला है कि आप जब भी कोई डाइट चुनते हैं एनिमल के लिए या कोई इंग्रेडिएंट चुनते हैं, तो 3 बातें हमेशा याद रखें। उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, और उसकी पैलेटेबिलिटी क्या है, क्या उसको अच्छे से खाता है एनिमल, और तीसरी बात सेफ्टी ऑफ एनिमल। इस केस में उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को भी नज़रअंदाज किया और उसकी सेफ्टी को भी नज़रअंदाज किया। बस केवल उन्होंने पैलेटेबिलिटी को देखा कि इजीली एनिमल खा जाता है, उसको खा लेता है, और उनको जो एनर्जी थी उसके अंदर, रेडीली अवेलेबल एनर्जी थी, उसके कारण उनको एकदम से रिजल्ट भी मिले, तो उनको लगा कि ये सब कुछ सही है। लेकिन सब कुछ सही नहीं था, क्योंकि वो लिक्विड होता है, और मैंने देखा है कई जगह वो यूज़ करते हैं फार्मर्स वहाँ पे 1 साल 2 साल, और वो पूरा एरिया वहाँ पे रिपीट ब्रीडिंग और एनी स्ट्रेस से परेशान रहता है, जब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम लगातार आपको सही, सटीक और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।